Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपके जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है भविष्य के लिए, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की जो हिडन एनर्जीज हैं, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनकी विपरीत विचारधारा है आपसे, जिनकी नकारात्मक विचारधारा है आपके प्रति, उनके बारे में भी यहाँ पे संकेत पाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कार्ड तो यहाँ पे निकल के आ गया है, हमें यूनिवर्स की तरफ से मिल चुका है, एंड दैट कार्ड इज 2 ऑफ सोर्ड्स। सो 2 ऑफ सोर्ड्स से बहुत ही पावरफुल ऊर्जा से यहाँ पे आज की शुरुआत की है यूनिवर्स ने। और ये आपके अंदर की जो लड़ने की क्षमता है, जो वॉरियर स्किल है, ऊर्जाओं से जो सामना करने की जो आपकी क्षमता है, विपरीत परिस्थितियों से जो लड़ने का हुनर है आपके अंदर, आपकी क्षमता और काबिलियत, उन सभी का ये कार्ड प्रतीक है। इसी के साथ बाकी कार्ड भी देख लेते हैं, सो दैट जिस दिशा में यूनिवर्स आज इस रीडिंग को ले जाना चाहते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा और पता चल जाएगा। सो सेकंड कार्ड जो यहाँ आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज द स्ट्रेंथ। अमेजिंग दोस्तों, 2 ऑफ सोर्ड्स के बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आना कोई आम बात मैं नहीं कह सकता, कोई साधारण स्प्रेड अभी तक का नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा आपके जीवन से जो जुड़ी हुई है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ख़ासकर ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती हुई दिखाई दे रही है उन लोगों के लिए जो आपसे किसी न किसी प्रकार का विरोध रखते हैं, नकारात्मक रूप में उनकी विचारधारा आपके प्रति चलती है और ये आपको हेट करते हैं, अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव है, चाहे अपने जलन के कारण, अपने ईर्ष्या द्वेष के कारण ये आपके जीवन में अनिष्ट करने का सोचते हैं, कुछ अनिष्ट हो जाए ऐसी मंशा रखते हैं। तो उनके लिए बहुत ही बुरा वक्त जो आ रहा है उसका ये संकेत है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, जो बढ़ती हुई ऊर्जा है, उसका ये प्रतीक है।
इसी के साथ साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो भी हिडन एनर्जीज हैं वो भी पता चल जाए। थर्ड कार्ड द स्टार। दोस्तों आप स्टार की ऊर्जा में आप यहाँ पे साफ हम देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड निकल के आया है द स्टार। और इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे यूनिवर्स का फाइनल संदेश आज आपके लिए क्या है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है, लेट्स फाइंड आउट। अमेजिंग दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पे मुझे फीलिंग आ ही रही थी और कार्ड भी यहाँ पे वैसा ही निकल के आ गया है, द डेविल। ये कोई कोइंसिडेंस हम नहीं कह सकते दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है। शुरुआत में आपके स्ट्रेंथ से जुड़ी हुई कार्ड है और फिर जो आपके विरोधियों से जुड़ी हुई जो ऊर्जा है वो भी यहाँ पे निकल के आ गई है, द डेविल। तो दोस्तों ये बहुत ही रेयर स्प्रेड ऑफ कार्ड्स मैं इसको कह सकता हूँ, बहुत ही रेयर कार्ड्स की ये श्रृंखला है जो आज हमारे सामने आई है। और ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अनोखी वाइब्रेशन लेकर आ रहा है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जो छुपी हुई एनर्जी मुझे सबसे पहले महसूस हुई है, और ये कार्ड यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि आज तक जो भी आपने अपने जीवन में देखा है, जो आपका अनुभव रहा है, आप पहले क्या व्यक्ति थे, क्या इंसान थे और आज आप क्या बन चुके हैं, इसका ये जो रीडिंग है, जो स्प्रेड है, साफ उसकी गवाही दे रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष, जो भी विपरीत परिस्थितियों का दौर देखा है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न करके आज आपने अपनी ऊर्जाओं को, अपनी शांति को समय के साथ बढ़ाया है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया है। और यही कारण है कि आज आप वो व्यक्ति बन चुके हैं जिससे अगर कोई लड़ने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ नर्क ही नर्क है उसके किस्मत में। मैं देख सकता हूं कि ये जो अभी समय चल रहा है इसमें आप अपने जीवन में लगातार छोटे छोटे कदमों से ही सही, लेकिन बहुत सारे छोटे बदलाव करते हुए जा रहे हैं और ये बदलाव आपको अपनी तरक्की और प्रगति की तरफ लेकर जा रही है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आपने अपने भविष्य, अपने आने वाले जनरेशन या जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी लाइफ सोच रखी है, एक बहुत अच्छा भविष्य अपने लिए सोच रखा है आने वाले समय में, जिसको आप अपने अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इसको, इन सपनों को सच्चाई में तब्दील करते हुए भी आप दिख रहे हैं। तो ये जो आप हर एक दिन एक नया कदम आप बढ़ा रहे हैं अपने उज्जवल भविष्य की तरफ, नए अवसरों का आप उपयोग कर रहे हैं, उसका सदुपयोग करके अपनी जीवन में जो ऊंचाई की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके विरोधियों का, आपके हेटर्स का, यही आपका आगे कदम बढ़ाना एक तरीके से उनकी अंत की वजह बन रही है। अंत की वजह ऐसे बन रही है दोस्तों कि ये जिस मकसद से इन्होंने आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह किया था, उस मकसद में सफल नहीं हो पाए। आपको दुख दी, पीड़ा दी, आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, ये मंशा रख के कि इतना सब कुछ करने के बाद तो कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, कोई भी व्यक्ति पीछे हट जाएगा, लेकिन आपने इन जैसे नकारात्मक लोगों को मुंह की खाने की दी है। मैं यहाँ पे साफ साफ देख सकता हूँ कि इनके कितने भी तूफान लाने पर भी आपने अपनी जो दिशा है उसको बदलने नहीं दिया। सारे इनके नकारात्मक ऊर्जाओं को डिवाइन की तरफ आपने चैनलाइज कर दिया है, जिसके कारण इन लोगों की बखिया उधड़ गई है। और मैं देख सकता हूँ आने वाले समय में इनकी ऐसी शामत आती हुई दिख रही है जिससे कि जो इनका हाल होने वाला है ना, उससे इनका जो हश्र होने वाला है उससे इनको कोई बचाने वाला है ही नहीं। इसी के साथ दोस्तों इन कार्ड्स में बहुत सारी गहराई की बातें भी हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए बताई हैं, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड की ऊर्जा से। जैसे कि हम देख सकते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। और जैसा कि हम जानते हैं समय के साथ अभी आपने जो भी अभी तक अपनी आपने ज़िंदगी जी है, जो भी आपने अनुभव लिया है, आपने समय के साथ अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाए हैं, बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। और यहाँ भी उसी जो बदलती हुई जो ऊर्जा है उसका ये कार्ड प्रतीक बन के आया है आपके जीवन में। मैं देख सकता हूँ कि पहले आप जो व्यक्ति थे, आप आसपास के माहौल को लेके, वातावरण को लेके, लोगों को लेके शांत ज़्यादा रहते थे, सोचते ज़्यादा थे और कई सारी चीज़ें सामने होते हुए भी, कई अन्याय सामने होते हुए भी कहीं ना कहीं आप चुप रहते थे, ये सोच के कि कहीं उसका प्रभाव आपके लव्ड वंस, आपके डियरेस्ट वंस पे उसका प्रभाव ना आए। और यही सोचकर आप जो है माहौल के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से ढल कर आप चले हैं।
लेकिन मैं देख सकता हूँ कि अब आपने समय के साथ जो अपने अंदर जो मजबूती लाई है, उसके आधार पे अब आप अपनी साइलेंस, अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दिख रहे हैं। आप अपने विरोधियों के, अपने हेटर्स के प्रति आवाज़ भी उठाते हुए दिख रहे हैं, उनके किए हुए अन्याय का विरोध भी करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आँखों पे पट्टी आपने स्वयं बाँधी थी उस समय, वो खुद आप हटाते हुए दिख रहे हैं। और मैं देख सकता हूँ कि आने वाला जो निकट भविष्य है, उसमें आप ऐसे-ऐसे फैसले भी लेते हुए दिख रहे हैं, जिसकी इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने उम्मीद भी नहीं की थी कि आप जैसे शांत स्वभाव स्वभाव वाले व्यक्ति, आप जैसे सौम्य व्यवहार, बात व्यवहार वाले लोग भी इतना हार्श स्टेप, इतना ज़्यादा कड़ा एक्शन इन विरोधियों के प्रति ले सकते हैं। इन्होंने ये आपका रूप जैसे पहले कभी देखा भी नहीं होगा, वो रूप ये देखने वाले हैं। और मैं देख सकता हूँ कि अगला जो ये कदम आप अपने जीवन में उठाने वाले हैं, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और इन जैसे नकारात्मक लोगों को सबक सिखाने के लिए, वो कदम आप किसी भी भावना में बहकर नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर वो आपका लिया गया फैसला या निर्णय होगा, ये मैं देख सकता हूँ। ये जो भी आप फैसला ले रहे हैं या आने वाले समय में जो लेंगे इन विरोधियों या हेटर्स के प्रति, इनकी जो सारी जो षड्यंत्र है, सारी जो प्लानिंग की जो ऊर्जा है, उसको ये एक कदम कहीं न कहीं हिला के रख देने वाला है। ऐसी ऊर्जाएँ आपकी तरफ से इनके जीवन में प्रवाहित होने वाली है कि इनकी सारी नकारात्मकताओं का नामो-निशान मिटा के इनको जो है पस्त कर देने वाली हैं, इनके अहंकार को तोड़ के चकनाचूर कर देने वाली हैं, ये मैं देख सकता हूँ। और ये जो भी लोग आपको कमज़ोर समझ के चल रहे थे, उन्हें आपकी जो ताकत है, आपके अंदर जो यूनिवर्स के द्वारा जो ताकत जो प्रवाहित हो रही है, जो यूनिवर्स की जो शक्तियाँ आपके साथ मिल रही हैं इस समय, उसका ये जो प्रभाव है अपनी ज़िंदगी में होता हुआ ज़रूर महसूस कर पाएँगे। इनको पता चलेगा कि आप अब वो पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं, जिसके साथ इन्होंने अन्याय करने के बारे में इतने आसानी से सोच लिया था, बिना किसी परिणाम के। और इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है दोस्तों ये दूसरा कार्ड, द स्ट्रेंथ। यहाँ पे इस कार्ड में आपकी सबसे बड़ी ताकत सामने आती हुई दिख रही है। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आप वो पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। ये जो भी लोग हैं, जिस भी परिस्थिति ने आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश की थी, एक समय पे आपके आत्मविश्वास को हिलाने का प्रयास किया, उन्हीं लोगों ने या उन्हीं परिस्थितियों ने आपको समय के साथ इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई आपको आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई आपको आसानी से हरा नहीं सकता। खास बात दोस्तों ये है कि आपने जो अब आने वाली जो जीत अपने लिए तय कर दी है, जो रास्ता, जो मार्ग आपने प्रशस्त किया है अपने लिए, वो कोई गुस्से में आकर नहीं किया है, किसी बदले की भावना से नहीं किया है। और जो इन विरोधियों को, इन हेटर्स को जो सबक सीखना है आने वाले समय में, इसमें भी आपने अपना कोई स्वार्थ, अपना अपना कोई अहंकार बीच में नहीं आने दिया है। आपने अपनी ज़िंदगी पे नियंत्रण किया है, अपने आप को समय के साथ बेहतर बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि इन जैसे लोगों को सबसे कड़ा जवाब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सफलता, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और संतोष से ही आप दे सकते हैं। और उस पे ही आपने अपना फ़ोकस और ध्यान केंद्रित किया भी है। और डिवाइन जो यूनिवर्स है, ईश्वरीय ताकतें हैं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है, ये सारी जो ऊर्जाएँ आपको उसी दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं, ताकि आप अपनी जो ये कीमती ऊर्जाएँ हैं, किसी से बदला लेने या किसी को नीचा दिखाने में, जवाब देने में आप बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। दोस्तों, मैं देख सकता हूँ कि ये जो भी आपके विपक्ष में खड़े हैं, चाहे ये जो भी आपके नाते रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, चाहे ये आपके काम के क्षेत्र में आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, चाहे ये आपके बिजनेस, आपके व्यापार के क्षेत्र के लोग हो सकते हैं, या फिर समाज के कोई भी लोग, दोस्ती के सर्कल में हो सकते हैं, आपके पुराने पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी लोग हो सकते हैं, जो जिनको जवाब देने के बजाय आपने अपनी जो जगह है, अपनी जो स्थिरता है, अपना जो संतुलन है जीवन में, उसको मजबूत करने के लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप समय के साथ मजबूत बनेंगे, जितना ज़्यादा आप सफल होते जाएंगे दोस्तों, उतना ही ये जो भी आपके ये विरोधी हैं, जो भी ये नकारात्मक विचारधारा लेके जो ये लोग चलते हैं अपने जीवन में आपके प्रति, ये समझ ही नहीं पाएंगे कि बाजी कब और कैसे पलट गई, कब कर्मा का दंड घूम के आके इनके ही सर पे पड़ गया, ये इन्हें समझ ही नहीं आएगा। तो अकस्मात इनको एक बहुत बड़ी जो है
परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ये मैं देख सकता हूँ आने वाले निकट भविष्य में। ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इनको अचानक से कोई इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, चाहे धन के रूप में वो क्षति हो इनको, चाहे अपने स्वास्थ्य के रूप में, मानसिक तनाव के रूप में, पारिवारिक किसी सदस्य की कोई क्षति इनको जो है बहुत परेशान कर सकती है। तो बहुत सारे रूप में इनके जीवन में नकारात्मकता आती हुई दिख रही है, चाहे इनके काम के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हो। और ये कुछ और नहीं है बल्कि इन्हीं की जो नकारात्मक ऊर्जा है इनटू 10 टाइम्स आपकी सकारात्मक ऊर्जा से प्रवाहित होकर इनके जीवन में इस समय इनको घेरती हुई, इनको दिलो दिमाग पे जो है इनको दबाव में डालती हुई नज़र आ रही है मुझे। आपकी जो शांति है दोस्तों, इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपके जीवन में आगे बढ़ने का आधार बनी हुई है। इसलिए इसको समय के साथ जितना आप मजबूत करेंगे उतना ही यहाँ पे यूनिवर्स सुनिश्चित करेंगे कि जो भी आपके भविष्य के लिए जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपने अपने लिए तरक्की और सक्सेस सोच रखी है, वो आपको जल्द से जल्द अपने जीवन में मिल जाए। इसी के साथ द स्टार का ये जो कार्ड है, ये बता रहा है कि जो ये पूरा बदलाव हो रहा है आपके जीवन में धीरे धीरे करके, उसके पीछे आपकी जो हीलिंग पावर्स है और जो नई उम्मीद आपके अंदर जो समय के साथ जागृत हुई है, आपके अंतर्मन की जो ताकत जागृत हुई है, वो इसका आधार बनती हुई दिख रही है। एक समय था जब आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, सबके दबाव में आप क्या आगे बढ़ पाएंगे, कैसे ज़िंदगी आगे चलेगी, कैसे इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, ऐसा ही लग रहा था कि कोई रास्ता ही नहीं बचा है। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि वहीं पे आपको ऐसी ऐसी जगह पे आज तक ज़िंदगी में मदद मिली है जहाँ पे आपने उम्मीद भी नहीं की थी कि कोई एक गैर व्यक्ति इस तरीके से आपकी हेल्प कर देगा अचानक से, या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आप अपने आप ही उन विपरीत परिस्थितियों से या उन हेटर्स या विरोधियों के चंगुल से निकल के बाहर आ जाएंगे आसानी से। ये मैं देख सकता हूँ। तो आपके लिए यहाँ पर डिवाइन, कह लीजिए ईश्वरीय ताकतों की मदद हमेशा से बनी रही है और आज भी बनी हुई है। और मैं देख सकता हूँ कि धीरे धीरे जो किस्मत है उसका रास्ता साफ हो रहा है और आपकी जो पहचान है उसमें भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। आपकी जो पहुँच है, आपका जो महत्व है समाज में, जो इज्जत मान सम्मान है, वो समय के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं देख सकता हूँ कि लोग अब आपको उस पुराने रूप में नहीं देखेंगे जैसे आप पहले थे। आपके इस बदलती हुई ऊर्जा से जो आप आसपास का एक ऑरा बना रहे हैं आजकल, वो कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा बनाता है आपकी कि लोगों को आपके मुंह से आपके परिचय सुनने की ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ आपकी प्रेजेंस या आपकी मौजूदगी ही इतना कुछ कह देती है कि लोग अपने आप ही प्रभावित हो जाते हैं। और आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। आप कोई ऐसे नए कदम अपनी ज़िंदगी में उठा सकते हैं, किसी ऐसे नए दिशा की तरफ भी अवसरों के द्वारा बढ़ सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपकी ज़िंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी होते हुए दिख रही है। हो सकता है कोई एक ऐसा बड़ा डिसीजन आप आने वाले समय में लें जिससे आपकी ज़िंदगी की जो दिशा है वो ही पूरी पलट जाए, पूरी ज़िंदगी ही आप बदल के रख दें। और आपके आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक मिसाल, एक प्रेरणा के रूप में देखेंगे कि कैसे आपने सारे संघर्षों से लड़ते हुए भी ऐसा बदलाव, ऐसी ऊंचाई को आपने टच किया है। और यही जो बदलाव है, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इनके लिए जो इनकी पुरानी स्थिति थी, जो इनका अहंकार रहा है, ये उस अहंकार के अंत की वजह भी बनती हुई दिख रही है। क्योंकि इन जैसे नकारात्मक लोगों को सबक सिखाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि इनके अहंकार पे सीधा वार किया जाए। और अहंकार पे वार करने का एक ही तरीका है कि जो ये चीज़ नहीं चाहते थे आपकी ज़िंदगी में होने देना, जो आपकी ज़िंदगी में ये नहीं चाहते थे कि स्थिरता आए, सफलता आए, उन्नति आए, वो सब कुछ इनके मुंह पे आप फेंक के मारे अपने जीवन में ये सारी चीज़ें हासिल करके। इसी के साथ द डेविल का ये फाइनल कार्ड दोस्तों असली जो ट्विस्ट है वो सामने लाता हुआ दिख रहा है। ये जो भी आपके आसपास के जो ये लोग रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति विशेष रहा है जो आपसे शत्रुता का भाव रखा है, इन्होंने आपके बढ़ते हुए तरक्की या उन्नति को देख के, ये किसी अटैचमेंट में, लालच में, नियंत्रित करने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी को, या फिर गलत सोच में इतने ज़्यादा फंसे हुए थे कि उन्हें यही लग रहा था कि जो परिस्थितियां हैं हमेशा से उनके ही नियंत्रण में रहेगी। ये जैसा चाहेंगे आसपास के लोगों को चला लेंगे, अपने हिसाब से लोगों के ऊपर हावी होकर रह लेंगे और कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये इस भ्रम में जी रहे थे। लेकिन इन्हें आपकी बदलती हुई जो ऊर्जा है उसका अंदाज़ा ही नहीं था
कि इस तरीके से आप अब धीरे-धीरे अपने आप को समय के साथ बेहतर बना रहे हैं अंदर ही अंदर। और आपने, मैं देख सकता हूँ कि जैसे ही इन लोगों से दूरियां बनाई, इन लोगों से हर तरह का कनेक्शन तोड़ दिया और इनके डर या बरगलाने की जो चेन है, इनकी जो क्षमता है, उसका प्रभाव ही जैसे ख़त्म कर दिया, उसकी चेन ही जैसे तोड़ दी, तो कहीं ना कहीं इनकी जो पकड़ है वो कमज़ोर पड़ गई। आज सिर्फ ये आपके द्वारा ही नहीं, बल्कि समाज के कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सहयोग करते हैं, उनके द्वारा भी ये दुत्कारे ही जा रहे हैं। इनको कहीं भी उठने बैठने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि सबको पता है ये दिखावे के दम पे आज तक अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। असलियत में तो इनकी कोई क्षमता, कोई काबिलियत है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को और दूसरों के घर को बर्बाद करने में ही सिर्फ सक्षम है। और जिस जाल में ये दूसरों को, आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उसी जाल का असर अब उनकी अपनी ज़िंदगी पर यहाँ पे पड़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे पूरी रीडिंग की सबसे गहरी बात यही है कि आप की जो इन्होंने तबाही करने की कोशिश की अतीत में या अभी हाल ही में, ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, वो तबाही की ऊर्जा सब की सब आपने पकड़ कर अपनी सफलता की सीढ़ियों में तब्दील कर दी है। वो आपकी ताकत की कहानी कहीं ना कहीं बनती हुई नज़र आ रही है उन ऊर्जाओं की। और आपका एक शांत लेकिन एक निर्णायक कदम आने वाले समय में इन लोगों की बनाई हुई पूरी दुनिया का, पूरी कहानी का आखिरी पन्ना खोलते हुए दिखा रही है। इनके सारे जो अहंकार है उसका अंत होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत बुरी स्थिति इनके जीवन में है दोस्तों, बहुत ही भयानक अंत है इनके अहंकार का, जो यहाँ पे ये डिवाइन ने जिसके लिए पहले ही इशारा दे दिया है। इसके साथ साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो उस पर लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। नेम इनिशियल्स ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आए हैं। लेट्स सी, MSVLZ एंड N। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा किया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।